हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपनी थ्योरी क्लासेस चलेंगी, तो आज हम लोग जो अपनी क्लास रहेगी वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर रहेगी और ये ओबीजी का सेकंड टॉपिक रहेगा। ठीक है, सेकंड क्लास रहेगी ओबीजी की। ठीक है, आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, मुझे बिलीव है आप पर। ओके, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ट्राई करूंगा समझाने की कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल वैसे होता तो कुछ नहीं है, ये बस ओनली गेम ऑफ हार्मोन्स होता है। ठीक है, गेम ऑफ हार्मोन्स, बट ये ओनली अपन समझने के लिए देखते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जब आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो और किसी ने पूछ दिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है तो आप बोल दोगे गेम ऑफ द हार्मोन्स। ये गेम ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है जो हम लोग देखेंगे कि साइक्लिक चेंजेस देखे जाते हैं किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर एवरी मंथ। ठीक है, ओवरी एंड यूट्रस के अंदर, जिसको हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। द साइक्लिक चेंजेस, लिखना साथ साथ, द cyclic changes take place in the cyclic changes take place in the uterine endometrium and ovarian cortex. Is studied under the topic of मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, क्या होता है? ये एक साइक्लिक चेंजेस देखे जाते हैं किसके अंदर? द साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ओके, तो उसकी जो एंडोमेट्रियम होती है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है, उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस देखे जाते हैं। और ओवरी के जो कोर्टेक्स होता है उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस देखे जाते हैं, जिसको हम लोग किसके अंडर पढ़ते हैं? अंडर द टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि अब देखेंगे जो हमने देखा एंडोमेट्रियम, अब देखेंगे कि कुछ यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा देखने के लिए, समझने के लिए पहले हम लोग यूट्रस की लेयर्स को देखेंगे। यूट्रस में एक्चुअल में लेयर कितनी होती हैं, तो पहले देखेंगे यूटेराइन वॉल्स। ठीक है, जो यूट्रस में कितनी वॉल्स होती हैं इसके बारे में देखेंगे। एक्चुअल में यूट्रस में कितनी लेयर्स होती हैं, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे कि ये हमारा क्या है? यूट्रस है। क्या हमारा? यूट्रस है। ओके, दिस इज और यूट्रस, ये वेजाइना। जो यूट्रस होता है इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो साइक्लिक चेंजेस देखे जाते हैं वो एंडोमेट्रियम में ही देखे जाते हैं, और ये एंडोमेट्रियम भी फर्दर डिवाइडेड होती है 3 लेयर्स के अंदर। कौन कौन सी बोलेंगे? ये भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, ये भी 3 में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी होती है?
जो एंडोमेट्रियम होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। जो एंडोमेट्रियम की जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम की जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है, अंदर की साइड जो लेयर होती है उसको हम लोग कॉम्पैक्ट लेयर बोलते हैं। ये स्पॉन्जी जो लेयर होती है वो मिडल मोस्ट होती है किसकी, एंडोमेट्रियम की। और ये कौन सी लेयर होती है, बेजल लेयर। ठीक है, अब बात करेंगे लेयर के बारे में। हमने देखा जो मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम जो आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, यूट्रस की। मायोमेट्रियम मिडल मोस्ट लेयर होती है, मिडल म्यूकोजल जो लेयर होती है वो होती है किसकी, यूट्रस की। ठीक है, और एंडोमेट्रियम क्या होती है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है, इनर मोस्ट जो म्यूकोजल लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं, इनर मोस्ट जो म्यूकोजल लेयर होती है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम भी आल्सो डिवाइडेड होती है 3 लेयर्स के अंदर। कौन कौन सी, बेजल लेयर, स्पॉन्जी लेयर एंड कॉम्पैक्ट। अब बात करेंगे कि हम इनको और देखेंगे आगे, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो ये दोनों लेयर रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, इनको हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी। यूट्रस में कितनी वॉल हमने देखी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ओके, हमने जो एंडोमेट्रियम देखी वो भी डिवाइडेड कर दी। ये क्या है, इनर मोस्ट म्यूकोजल लेयर है। क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। और ये क्या है, मिडल मोस्ट मस्कुलर लेयर होती है। और ये क्या होती है, थिकेस्ट होती है। ठीक है, और ये जो होती है पेरीमेट्रियम, ये आउटर मोस्ट होती है, सीरोजल लेयर होती है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट सीरोजल लेयर होती है। अब हम लोग देखते हैं एंडोमेट्रियम जो होती है वो फर्दर डिवाइडेड होती है 3 लेयर्स के अंदर। कौन सी, कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी एंड बेजल। ठीक है, जो कॉम्पैक्ट जो होती है वो इनर मोस्ट होती है किसकी, एंडोमेट्रियम की। इनर मोस्ट होती है एंडोमेट्रियम की। और स्पॉन्जी जो होती है वो क्या होती है, मिडिल मोस्ट होती है किसकी, एंडोमेट्रियम की। और बेजल जो लेयर होती है वो आउटर मोस्ट होती है किसकी, एंडोमेट्रियम की। और जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन दोनों को हम लोग किसके लिए नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज सुपरफिशियल लेयर। ठीक है, इसको हम लोग सुपरफिशियल लेयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है तो ये दोनों लेयर्स क्या होती हैं, सेट्स ऑफ होती हैं। ये दोनों लेयर्स ही क्या होती हैं, खुदरती हैं। तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, आल्सो नोन एज सुपरफिशियल लेयर्स। और जो ये बेजल लेयर होती है ये क्या होती है, कॉन्स्टिस्ट रहती है, ये बच जाती है। जो टोटल जो होती है ये 10 mm की होती है, और ये दोनों मिलकर के होती है 9 mm की। ठीक है, और ये होती है 1 mm की होती है। ओके, और जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आपने देख लिया, आउटर मोस्ट लेयर होगी। और जो इसके अंदर कौन सी कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, रीजनरेशन की। अरे यार, रीजनरेशन की होती है, कैसे, क्योंकि जब ये दोनों लेयर सेट्स हो जाती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो क्या होता है, जो बेजल लेयर जो बचती है
जो बेजल लेयर बचती है एंडोमेट्रियम की आउटर मोस्ट लेयर, इसके अंदर रीजनरेशन स्टार्ट होता है और फिर ये अपना ग्रोथ करती है। कैसे करती है वो हम लोग देखेंगे, कितने देर पे कितना करती है वो भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक तो यूटेराइन साइकिल और एक होता है कौन सा? ओवेरियन साइकिल। ओके, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? यूटेराइन साइकिल एंड ओवेरियन साइकिल। कौन कौन सा होता है? यूटेराइन साइकिल, पहला कौन सा होगा? यूटेराइन साइकिल। ओके, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमने पहले डेफिनेशन में भी पढ़ा था, जो साइक्लिक चेंजेस जो देखे जाते हैं वो किसके अंदर देखे जाते हैं? एक तो यूट्रस के अंदर, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर, और सेकंड जो देखे जाते हैं वो किसके अंदर देखे जाते हैं? ओवरी जो होती है, तो हम लोग बोलेंगे ओवेरियन साइकिल। ओवरी की जो कोर्टेक्स होती है उसके अंदर देखने को मिलता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ओवेरियन साइकिल। ओके, सेकंड वन जो आता है वो आएगा ओवेरियन साइकिल। ठीक है, अब देखते हैं कि यूटेराइन साइकिल की डेफिनेशन वगैरह कि यूटेराइन साइकिल होता क्या है, क्या होगा? कुछ नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि यूटेराइन साइक्लिक, उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक यूटेराइन साइकिल। द साइक्लिक चेंजेस टेकन प्लेस in the endometrium of the uterus every month. ओके, क्या आएगा? The cyclic changes taken place in the endometrium of the uterus, every month. That is called as uterine cycle. Okay? अब देखते हैं कि नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है यूटेराइन साइकिल का, नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है किसका? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो देखते हैं। देखें क्या नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? जो नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 21 to 35 डेज होता है, 21 to 35 डेज। ओके, अगर हम इसके एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज कितना होता है? एवरेज जो हम लोग लेके चलते हैं 28 डेज का। ओके, एग्जैक्ट आंसर ये तो ओनली एवरेज हम लोग लगा के चलते हैं कि हाँ 28 डे का होता है, बट जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 21 to 35 डेज। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 21 to 35 डेज एंड एवरेज इज 28 डेज। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो 28 डे की बात करते हैं हम लोग, 28 डे की अब बात करेंगे कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसका ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो होती है एवरेज जो हमने देखा था, एवरेज जो 28 डे पे जो देखा था हमने, एवरेज 28 डे पे जो देखा था, मैक्सिमम थिकनेस जो देखी हमने किसकी? एंडोमेट्रियम की। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जो मैक्सिमम थिकनेस देखी थी वो कितना होती है? 10 mm। और एंडोमेट्रियम की जो ये तो कितने डे पे होगी? 28 डे पे। ठीक है, मैक्सिमम थिकनेस। अब बात करते हैं कि जो डे कितना? डे 4 and 5।
डे 4th एंड 5th जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो रहती है वो ओनली 1 mm होती है। क्योंकि 1 mm क्यों रहती है? क्योंकि वो एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है, सेड शॉप हो जाती है 4 to 5th डे के अंदर। ओके, एंडोमेट्रियम मतलब 28th डे के बाद जो 4 to 5th डे है इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ये अपने साइड शॉप करके ओनली 1 mm क्या होती है, रिमेन रखती है। फिर ये कैसे ग्रोथ करती है? डे ऑफ द 7th टू डे 7th to 7th एंड 8th पर कितना कितना mm हो जाती है ये ग्रो करके 2 to 3 mm 2 to 3 mm अपना क्या करती है, ग्रोथ कर लेती है, मतलब ये ग्रो हो जाती है। फिर बात करते हैं कि डे 11 to 9th डे, डे 11th to 12th डे पे जो होती है वो होती है 5 to 6 mm 5 to 6 mm। ओके, और ये 17 से 17 to 18 डे पे जो होती है ये अपना ग्रो और कर लेती है। डे 17 to 18 पे कितना ग्रो कर लेती है, 9 mm 8 to 9 mm। ओके, ये हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ग्रोथ करती है एंडोमेट्रियम। जो 10 mm जो होती है वो साइड शॉप होने के बाद 1 mm बढ़ती है, कौन से डे पे, 4 to 5th डे पे। और ये 7th एंड 8th डे पे 2 to 3 mm ग्रोथ करती है। और डे 11 to 12th डे पे 11 to 12 डे पे 5 to 6 mm क्या करती है, ग्रोथ कर लेती है। और ये डे 17 to 18 पर 9 to 10 mm ग्रोथ करती है। और ये जब 28 डे पे आ जाती है तो अपना 10 mm ग्रोथ कर लेती है। ओके, यहाँ पे आ जाती है 28 डे पे, 28 डे तक मैक्सिमम थिकनेस कर लेती है। तो ये साइकिल कैसे चलता है, किसका, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम देख रहे हैं हम लोग, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब हम जो देखेंगे इसकी फेजेज देखेंगे कि यूटेराइन जो साइकिलिक होता है, साइकिल जो होता है वो कितने फेजेज में चलता है। बेसिकली जो यूट्रस होता है, यूटेराइन जो साइकिल होता है वो 4 फेजेज में चलता है। कौन कौन सी होती हैं वो भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, फेजेज ऑफ यूटेराइन साइकिल। तो कितनी फेज होंगी, 4 फेज। कौन कौन सी होंगी वो सब देखते हैं। फर्स्ट जो फेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट जो फेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम मैंने जो बताई थी, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोजल लेयर, उसके अंदर जो लेयर्स होती हैं स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट जो लेयर होती हैं वो क्या होती है, साइड शॉप होती हैं। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो साइड शॉप होती है। एंडोमेट्रियम इसके अंदर क्या होता है बोलेंगे, एंडोमेट्रियम क्या होगी, साइड शॉप। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होगी, साइड शॉप होगी। कितना होगी, फ्रॉम 10 mm to 1 mm। ओके, फ्रॉम 10 mm to 1 mm। इसको हम लोग बोलेंगे, जो 10 mm है इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमेस्टुरल। ओके, इसको जो ये होती है इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमेस्टुरल, एंड जो ये होती है इसको बोलेंगे पोस्टमेस्टुरल। कितनी लेयर,
क्या हो गया, हमने कौन सी फेज पढ़ी है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर क्या होती है, एंडोमेट्रियम की जो इनर मोस्ट लेयर, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो इनर मोस्ट लेयर क्या होती है, साइड शॉप हो जाती है, और उसके अंदर ब्लीडिंग जो देखने को मिलती है वो इसी की वजह से मिलती है, जिसमें 10 mm टू 1 mm बनती है। मतलब कितना होगी, 9 mm कितना हो जाती है, 9 mm क्या हो जाती है, साइड शॉप हो जाती है। 9 mm क्या हो जाती है, साइड शॉप हो जाती है। ठीक है, 9 mm क्या हो जाती है, साइड शॉप हो जाती है। सेकंड जो हम लोग देखेंगे, सेकंड जो हम लोग देखते हैं, सेकंड फेज जो हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं, सेकंड जो फेज होती है उसको बोलेंगे पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड जो फेज होती है उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर मतलब ब्लीडिंग तो होली होती है, हाँ सॉरी, क्योंकि जो उसमें डे लिखेंगे, जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है ना वो कितने दिन की होती है, डे के अंदर लिखेंगे 0 to 3 डे पे, 0 to 3 डे पे। ओके, और इसकी जो डे होता है वो होता है 4 to 5th डे। ये जो चलती है वो 4 to 5th डे पे चलती है। ओके, जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है इसके अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, अपना साइड शॉप करना बंद कर देती है, क्योंकि वो होली होती है किसमें, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एंडोमेट्रियम नाइदर एंडोमेट्रियम क्या होती है, एंडोमेट्रियम नाइदर साइड शॉप, एंडोमेट्रियम नाइदर साइड शॉप और नॉर प्रोलिफेरेट। और ये प्रोलिफरेट भी नहीं होती है, क्या होती है, एंडोमेट्रियम साइड शॉप होना बंद हो जाती है, और नॉर प्रोलिफरेट। ओके, ये प्रोलिफरेट भी नहीं होती है किसमें, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। इसके अंदर जो होती है, जो इसके अंदर जो ये बचती है एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो होती है वो कितनी बचती है, ओनली 1 mm रिमेन रहती है, 1 mm रिमेन। ठीक है, समझ में आया, ओनली 1 mm रिमेन रहती है। तो क्या देखा हमने, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज देखी जो कि 4 to 5 डे पे होती है। ठीक है, इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, नाइदर साइड शॉप, इसमें वो उधरना बंद हो जाती है, और एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस इसमें रहती है वो 1 mm होती है। मतलब पोस्ट मेंस्ट्रुअल जो होती है उसको, पोस्ट मेंस्ट्रुअल जो एंडोमेट्रियम होती है उसको बोलते हैं, इसके अंदर होती है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, अब हमारा जो थर्ड फेज आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड फेज जो आएगी उसको हम लोग बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। थर्ड जो फेज आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोलिफेरेटिव। इसके अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम होगी, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम in the phase of proliferative growth of endometrium is
स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और ये जो डे, इसके अंदर जो डे होता है 6 to 8 डे, 18 डे, 6 to 18 डे होती है। और जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ओवुलेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ओवुलेटरी फेज के अंदर, क्योंकि जो ओवुलेशन होता है वो 14th डे पे होता है और ये हमारी जो फेज चलती है वो 6 to 18 डे पे चलती, 18 डे तक चलता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट फेज है वो क्या आएगी, सिक्रेटरी फेज। हमारी जो लास्ट फेज आएगी उसको हम बोलेंगे 4। हमारी जो लास्ट फेज आएगी सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज जो होती है वो आती है 19 to 28 डे। ओके, सिक्रेटरी जो फेज होती है वो 19 to 28 डे पे होती है। इसमें क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम अकर्स। इसके अंदर जो होता है सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है किसका, एंडोमेट्रियम का। सॉरी फ्रेंड्स, मार्कर काम नहीं कर रहा है, हमें क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है एक्चुअल में। ओके, फिर हमने देखा कि कहाँ चलता है, यूटेराइन वॉल के अंदर 2 प्रकार का होता है, यूटेराइन साइकिल एंड ओवेरियन साइकिल। ठीक है, हम लोग देख रहे थे यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल क्या होता है वो देखा हमने, और सेकंड जो हमने देखा यूटेराइन साइकिल की फेजेज हमने देखी। ठीक है, हमने देखा कि नॉर्मल ड्यूरेशन देखा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट क्लास अभी आ जाएगी जल्द ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आ जाएगी, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू so much for listening to me. Bye.